हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करेंगे। सभी प्रश्नों को दोस्तों डिटेल से भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों, आने वाले दिनों में यूके SSC या यूके PSC द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे दोस्तों आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टनकपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य में शारदा कॉरिडोर टनकपुर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका निर्माण दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा किया जाना है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये दोस्तों डॉक्टर धनंजय मोहन को बनाया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर धनंजय मोहन यह दोस्तों उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 8वां स्थान। ठीक है, तो नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड 8वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, भारत बौद्धिक संपदा की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में कुल 43,042 पेटेंट फाइल हुए, जिसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, और उत्तराखंड 8वें स्थान पर। उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्र 30 हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में 2022-23 में कुल 1,637 पेटेंट करवाए गए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 6 ग्राम पंचायतों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, सेंगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये दोस्तों 6 ग्राम पंचायत हैं, आप इन्हें डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के जहूर आलम को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युग मंच के संस्थापक कवि एवं शायर जहूर आलम को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें दोस्तों दिल्ली में 6 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, जहूर आलम ने अनेक नाटकों का निर्देशन किया, साथ ही उन्होंने दोस्तों अंधेरी नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा, जल्लूस, एक था गधा नाटक जारी किया। ठीक है, होली थिएटर, कबीरा, खड़ा बाजार में समेत कई फिल्म, ठीक है, और टेलीफिल्म और सीरियल में अभिनय किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कई नाटक भी लिखे, ठीक है, और फिल्म भी बनाई। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों सीरियल के लिए, ठीक है, नाटक भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है? तो मिशन कोशिश, इसका संबंध दोस्तों शैक्षणिक कार्यक्रम से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और
अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा, मिशन कोशिश क्या है? यह दोस्तों एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासन काल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों कत्यूरी शासन काल से संबंधित ओखलियां यह दोस्तों द्वारहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों आरुषि निशंक को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, तो इन्हीं की पुत्री हैं दोस्तों आरुषि निशंक, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक को मनोरंजन उद्योग, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऊपर बताया था आपको कि यह रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। इन्हें दोस्तों फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड्स भी दिया गया 2023 में। ठीक है, और इन्हें दोस्तों जो ब्लैक स्वान पुरस्कार जो दिया गया था तो वह एशिया वन मैगजीन तथा ईटी नाउ संस्था के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो हेली सेवा यह दोस्तों आदि कैलाश और ओम पर्वत से शुरू की जाएगी। ठीक है, तो शुरू हो गई है 15 अप्रैल को, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा आप कर सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। मतलब आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको 5 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध दोस्तों लोकगीत से है। ठीक है, तो प्रहलाद मेहरा जो है दोस्तों तो यह है कुमाऊनी लोक गायक हैं। ठीक है, इनका जो निधन हुआ था तो वह 10 अप्रैल 2024 को हुआ था, और इनका जो संबंध आता है तो वह मुनस्यारी से आता है, और मुनस्यारी में भी एक गांव है दोस्तों चामी भैंस कोट, और यहाँ के यह रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो पर्वतारोही प्रवीण राणा ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद से हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया है। प्रवीण राणा उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी के ढसाणा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल की है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मानस खंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो मानस खंड कॉरिडोर यात्रा यह दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जाएगी। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी। फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से की गई। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके जरिए 2 जत्थों में दोस्तों लगभग 600 तीर्थयात्री मानसखंड कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो जो
इसमें पहला जत्था आएगा तो वह दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे से, ठीक है, आएगा, जिसमें 600 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ की जाएगी? तो यह दोस्तों 25 मई से प्रारंभ की जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्कोट आराकोट यात्रा, अस्कोट आराकोट, ठीक है। डिटेल में जानेंगे हम इसे। तो 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक ये दोस्तों यात्रा आयोजित की जानी है। इस यात्रा की थीम है दोस्तों स्रोत से संगम, ठीक है। पहली अस्कोट आराकोट यात्रा दोस्तों तत्कालीन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिले से गुजरते हुए करीब 350 गांवों को छूकर निकली, ठीक है। और कब निकली थी? तो यह दोस्तों 25 मई 1974 में निकली थी। और अंतिम बार जो 5वीं यात्रा निकाली गई तो वह 2014 में निकाली गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के कितने स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं? तो बीआरओ द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। और यह दोस्तों कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो यह दोस्तों गुंजी, कालसी, ठीक है, टनकपुर, घनसाली और नवीढंग, इन 5 जगह बनाए जाने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया? तो गुजराती भाषा की गढ़वाली में जो अनुवाद किया गया तो वह किया गया है सुजाता डबराल नोटियाल के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों मोदी जी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है आँखों यो धन छन, ठीक है, जिसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किया श्री दुष्यंत गौतम ने। श्री दुष्यंत गौतम कौन है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? तो यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में मिलेगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखेगा, उत्तराखंड में देश में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स किया जाना शुरू होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है? तो ये की है पायल गुप्ता ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले आता है दोस्तों गोवा, जहां पर पुर्तगालियों के द्वारा समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया था। फ्रेंड्स, 11 मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को मंजूरी दी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो यह दोस्तों 11 मार्च 2024 को मंजूरी दी गई है। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह दोस्तों 2011 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो दोस्तों चैंपियनशिप आयोजित की गई थी तो पंजाब के पंचकुला में आयोजित की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा?
तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन इसरो के द्वारा किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल में जानेंगे तो दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल से मई 2024 तक होगा। कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें गृह विज्ञान और सिद्धांत, खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान, हेलियो फिजिक्स या सूर्य और पृथ्वी के बीच बातचीत, संयुग्म विज्ञान और माइक्रो ग्रेविटी अभ्यास से संबंधित अनुसंधान शामिल हैं। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा उन सभी के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। ठीक है, अनुसंधान से संबंधित। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय ने उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है? तो ये की है दोस्तों दाड़िम खोला अल्मोड़ा से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय ने उत्तराखंड के दाड़िम खोला अल्मोड़ा से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है। ये मूर्ति दोस्तों काले पत्थर से निर्मित है और वर्तमान में इस मूर्ति को नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? मुरारी लाल जी, इनका संबंध दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, मुरारी लाल जो हैं ये है चमोली जिले के पपड़ियाड़ा गांव के निवासी हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों सर्वोदय विचारधारा आंदोलन के सिपाही मुरारी लाल जी 21 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष मुरारी लाल जी जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहे। ठीक है, तो मतलब जो चिपको आंदोलन की एक संस्था थी दसोली ग्राम स्वराज मंडल, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष भी रहे थे मुरारी लाल जी, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन दोस्तों ऋषिकेश में किया है। THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी तो वह 12 जुलाई 1988 को की गई थी और ऋषिकेश में ही दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है और इसी के द्वारा दोस्तों टिहरी बांध को बनाया गया था। ठीक है, डिटेल जानेंगे हम इसकी। तो THDC इंडिया ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपना कार्यालय परिसर में देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। THDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह 1 मेगावाट छत सौर संयंत्र से ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया? तो कब किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यह दोस्तों अब 2025 में किया जाना है। पहले दोस्तों यह 2024 मतलब इसी साल किया जाना था, अब दोस्तों 2025 में होगा। क्यों होगा? तो यह दोस्तों 2024 में पेरिस ओलंपिक होने के कारण इस साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन न करके अगले साल आयोजित किया जाएगा। मतलब जो पेरिस ओलंपिक होने हैं दोस्तों 2024 में, उसी के कारण दोस्तों यह अगले साल किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ चाहता है कि राष्ट्रीय खेलों में बड़े खिलाड़ी भी शामिल हों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भारत के जितने भी बड़े खिलाड़ी होंगे तो वह पेरिस ओलंपिक में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे स्थगित किया गया और आगे पोस्टपोन किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उत्तराखंड के
कौन से खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों लक्ष्य सेन, और यह दोस्तों अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का उद्घाटन दोस्तों यह किया गया है देहरादून में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये थे दोस्तों हमारे इस मंथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी को हमने डिटेल से जाना है। जो भी दोस्तों आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है या आपने नया पढ़ा हो तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर किया करें। ठीक है, जिससे दोस्तों आपका रिवीजन आने वाले दिनों में आसानी से हो जाए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।